नमस्कार दोस्तों, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 1 रुपए के सिक्के से खेलने वाले इस वीडियो को क्या आपने देखा? प्रधानमंत्री मोदी अपने माथे पर 1 रुपया रखते हैं और बाद में उसे गिरा देते हैं। इस वीडियो के बाद अब रुपए की खस्ता हालात पर एक बार फिर से बातचीत शुरू हो गई है। इस चर्चा में अब प्रधानमंत्री मोदी के 2014 के भाषण को लोग याद कर रहे हैं। ये ऐसे नहीं होता मित्रों, मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे ये नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? ये जवाब देना पड़ेगा आपको, देश आपसे जवाब मांग रहा है। यह प्रधानमंत्री ने 2014 में कहा था। यह इकलौता वीडियो नहीं है। मोदी ने इस तरह के तमाम भाषण चुनावों से पहले दिए थे। जिस प्रकार से डॉलर मजबूत होता जा रहा है, रुपया कमजोर होता जा रहा है, विश्व व्यापार में भारत टिक नहीं पाएगा। हमारे व्यापारी जो माल बाहर भेजते हैं, हमारे व्यापारी जो माल बाहर चलाते हैं, इस बोझ को सह नहीं पाएंगे। इवन भारत सरकार जो चीजें लाती है, भेजती है, उसको सहना मुश्किल हो जाएगा। और दिल्ली की सरकार जवाब नहीं दे रही है कि नेपाल का रुपया कोई प्रॉब्लम नहीं है, बांग्लादेश की करेंसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, पाकिस्तान की करेंसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, श्रीलंका की करेंसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे अड़ोस पड़ोस में छोटे देशों को भी डॉलर के मुकाबले में कोई नुकसान नहीं हो रहा है। देश जानना चाहता है, प्रधानमंत्री जी ऐसा क्या कारण है कि आज अकेला हिंदुस्तान का रुपया डॉलर के मुकाबले गिरता ही चला गया और क्यों चला गया? और मैंने साफ मांग की है, ये सिर्फ आर्थिक कारणों से नहीं हुआ है, ये आपकी भ्रष्ट राजनीति जो चली है दिल्ली से, उसका इसके अंदर बहुत बड़ा रोल है। बहुत गंभीरता से आरोप लगा। तब लोगों को लगा था कि यह आदमी कितना विद्वान है, यह देश को अलग ऊंचाई पर ले जाएगा। जब नरेंद्र मोदी 2014 में यह भाषण दे रहे थे, तब साल 2014 से 15 में $1 की अधिकतम कीमत 61 रुपए 10 पैसे थी। अब इस नए भारत में $1 की कीमत 83 रुपए 28 पैसे है। रुपए के लगातार गिरते कीमत के बाद प्रधानमंत्री का यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हमारे देश का रुपया लुढ़क रहा है, रुपये की कीमत गिरती चली जा रही है। जब अटल जी की सरकार थी तो रुपया 40-42 रुपए की ताकत रखता था $1 के सामने, और ये वर्तमान अर्थशास्त्रियों की सरकार में डॉलर के सामने रुपया गिरता 60, कभी 62, कभी 65, कभी 67 गिरता ही चला गया। कारण क्या? तो करंट अकाउंट डेफिसिट। करंट अकाउंट डेफिसिट का मतलब क्या? इंपोर्ट ज्यादा हो रहा है, एक्सपोर्ट कम हो रहा है। यह असंतुलन के कारण स्थिति पैदा होती है। इसका मतलब ये हुआ कि समझना सरकार का काम है कि अपना एक्सपोर्ट बढ़ाएं। एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए हमारी यहाँ की चीनी, हमारी मिर्ची, इसका एक्सपोर्ट हो सकता है। लेकिन यहाँ जो प्रोसेसिंग यूनिट डालना है, मामूली खर्चा है, 1000 करोड़ से ज्यादा नहीं होगा। लेकिन दिल्ली की सरकार, बैठी सरकार, इनको डुबली के किसानों की परवाह नहीं है, ताकि उनकी जो लाल मिर्च है, इनकी जो लाल मिर्च में से पाउडर बनने का प्रोसेसिंग का जो काम होना चाहिए, उनकी मिर्ची को संभालने के लिए जो कोई जरूरत होना चाहिए, उसकी व्यवस्था नहीं हो रही है। और उसके कारण मेरे किसान का पकाया था मिर्ची बर्बाद हो जाता है। दोस्तों, अब आंकड़ों पर नजर डालते हैं। 2014 में अगर $1 की कीमत की कोई चीज आपको खरीदनी पड़ती, उसके लिए आपको 60 रुपए 95 पैसे देने पड़ते। 2015 में $1 की कीमत बढ़कर 66 रुपए 79 पैसे हो गई। 2016 में 67 रुपए 63 पैसे, 17 में 64 रुपए 94 पैसे, 18 में 70 रुपए 64 पैसे, 19 में 72 रुपए 15 पैसे, 20 में
₹74.31, 2021 में ₹75.45, 2022 में ₹81.62 और 2023 में फिलहाल ये ₹83.27 हैं। रुपए की खराब हालात ने देश को परेशान कर रखा है। रुपए के खस्ता हालात ने देशवासियों की परेशानी बढ़ा दी है। रुपए को लेकर अब प्रधानमंत्री मोदी के मीम सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। बेटा नीचे आओ, बेटा नीचे आओ। देखिए बेटा, मेरा माँ क्यों दिखा माँ कैसे बेटा ये बेटा अच्छा नहीं है। बेटा ये तार इसका बिगड़ा हुआ है बेटा। हम आपके साथ है बेटा, प्लीज आप नीचे आइए बेटा, प्लीज बेटा आप नीचे आइए। अगर फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स की बात माने तो रुपए के गिरते हालात का असर आने वाले दिनों में बाजार में देखने मिलेगा। रुपया तो कमजोर होने की बात पिछले 10 साल से बहुत तेजी से हो रही है। हम सब जानते हैं कि $45 का मतलब 45 रुपये $1, ये एक हालात थी मनमोहन सिंह के ज़माने में। और वो बन के मेरे ख्याल से 83 पॉइंट समथिंग अराउंड 50, मतलब ₹13.5 में $1 मिलता है। तो इसका मतलब ये होता है कि ज़्यादा रुपया लगता है $1 लेने को, तो हमारी जो इंपोर्ट है वो महंगी हो जाती है और हमारी एक्सपोर्ट बहुत कम है इस देश की, तो इकोनॉमी की हालत ख़राब है, ये एक बात। लेकिन उसका आम आदमी पे असर ये है कि रुपया की जो परचेजिंग कैपेसिटी है वो कम होती है। तो आम आदमी, ये जो हमारी इकोनॉमी ऊपर जा रही बोलने वाली फाइनेंस मिनिस्टर है या प्राइम मिनिस्टर है, इनफैक्ट रुपया नीचे जा रहा है तो इकोनॉमी नोज डाइव हो रही है। ये असल में इस देश के गरीबी का कारण है। और इस देश में 80 करोड़ लोग अगर 5 किलो के धान पर जीना ये प्राइम मिनिस्टर मोदी का लक्ष्य है, तो उनका वो रुपए वाला जो भाषण है 2014-13 में किया था, अब वो जो रुपया हैंडल कर रहे हैं उसको वो गिरा चुके हैं। और जादू करने से भी उनका रुपया ऊपर नहीं आएगा और उनका रुपया लोगों के हाथ में नहीं आएगा। इतना रुपया अभी दिखने वाला भी नहीं है, क्योंकि रुपया गायब करने का एक तरीका भारतीय जनता पार्टी के इस 10 साल की नीतियों ने देखा है, इसलिए रुपया गिरते ही जाने वाला है। अब आप सोचिएगा कि जब 2014 में नरेंद्र मोदी इतने कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे थे कि रुपए के खराब हालात के लिए उस समय की सरकार जिम्मेदार है, तो अभी के इस मौजूदा हालात के लिए कौन जिम्मेदार है? और अब जब रुपए की हालात दिन ब दिन खराब होती जा रही है, तो फिर इसके लिए आप किसे जिम्मेदार मानेंगे? सोचिएगा जरूर। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ साझा करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या आपको प्रधानमंत्री के दूसरे कोई भाषण भी याद हैं जहां उन्होंने रुपए का जिक्र किया था। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।